श्रद्धालुओं, हम आप सब लोग विगत कई दिनों से श्री विष्णु महापुराण की पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि किस तरह से 14 विद्याएं हैं, 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, और इन्हीं के अंतर्गत आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, ये उपवेद है वेदों के। इनको सबको मिला करके कुल 18 विद्या हो जाती है। और ऋषि 3 प्रकार के होते हैं, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि। ये सब कल बताया था पराशर महाराज ने मैत्रेय जी को। आज श्री महापुराण के तृतीय अंश के 7वें अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। अथ श्री विष्णु महापुराणे तृतीय अंशे 7वाः श्री मैत्रेय उवाच। आज बहुत अच्छी बात सुनने को मिलेगी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है महाभारत में, उसी तरह से श्री विष्णु महापुराण में यम गीता है। यमराज ने उसको कहा है, बताया है, उसको हम आज सुनेंगे। यम गीता श्री मैत्रेय उवाच। यथावत् कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया गुरो श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वैकं तद्भगवान् पब्रवीतु। कह रहे हैं, मैत्रेय जी पूछते हैं, कल कहा था पराशर जी ने, और क्या सुनना चाहते हो बताओ। तो आज मैत्रेय जी उनसे पूछते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से जो मैंने सुनना चाहा उसको सुनाया है, और अब मैं एक बात आपसे और सुनना चाहता हूं।
सप्तद्वीपानि पाताल विधयश्च महामुने सप्तलोका च एन्तस्था ब्रह्मांडस्य सर्वतः। हे गुरुवर, सातों दीप अतल वितल सुतल तलातल पाताल महातल रसातल, ये सातों पाताल सातों लोक ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत है। स्थूल माने भारी बड़ा, सूक्ष्म माने बिल्कुल नन्हा सा जो सबसे छोटा होता है, सूक्ष्मतर माने उससे भी छोटा, सूक्ष्म माने बिल्कुल छोटा, स्थूल माने बड़ा, स्थूलतर माने बहुत बड़ा। स्थूल माने जो हम आप लोग दिखाई पड़ने वाले हैं, स्थूलतर माने बहुत बड़े जीव जो हाथी और समुद्री जीव आदि हैं, वैसा ये पूरा संसार छोटे से छोटे जीव से और बड़े से बड़े जीव से भरा हुआ है। हे गुरुवर, एक अंगुल का 8वां भाग, एक अंगुल हो गया और उसका 8वां भाग कह रहे हैं कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, चाहे बिल्कुल छोटा स्थान हो चाहे बड़ा हो, कोई ऐसा जीव मुझको नहीं दिखाई पड़ा जो अपने कर्म से बंधा ना हो। यहाँ धरती पर आने का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है? कोई मतलब है? मतलब केवल इतना ही है कि हमारा जो कर्म है, अच्छे से अच्छा कर्म उसको भी भोगना पड़ेगा, खराब से खराब कर्म उसको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं इस मेले में, इस धरती पर, और कोई मतलब नहीं। लेकिन मैत्रेय जी पराशर से कहते हैं कि गुरुवर, आयु समाप्त होने पर, चाहे पुण्य करके आए होगे तब भी उम्र समाप्त होगी, आयु समाप्त होगी, पाप करके आए होगे तब भी समाप्त। कह रहे हैं कि कोई ऐसा जीव नहीं है जो आयु समाप्त होने पर यमराज के पास न जाना पड़े, यमराज के बस में न होना पड़े। और कह रहे उन्हीं के आदेश से, अगर पुण्य किए हो तो अच्छे लोकों में जाओगे, स्वर्ग मिलेगा, उसको भोग करके फिर धरती पे आओगे, पाप किए हो तब उसको भोगोगे और नरकों में यमराज आपको भेजेंगे। और कह रहे हैं उन्हीं के आदेश से, यमराज के आदेश से नरक भोगोगे, कष्ट सहोगे, दुख सहोगे, क्योंकि पहले आपने पाप कर्म किया है। कह रहे हैं पाप भोग जब समाप्त हो जाता है, तब पुण्य जब समाप्त होता है तब देवता होते हैं, दूसरी योनियों में, अच्छी अच्छी योनियों में जाते हैं। और जब पाप समाप्त होता है तब दुख मिलने वाली योनियों में जाते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, ये सब होते हैं। कह रहे हैं लेकिन आप मुझे एक कर्म ऐसा बताइए जिससे यमराज के यहाँ न जाना पड़े। कह रहे हैं कोई ऐसा कर्म आप बता दीजिए जिससे यमराज के हम न जाए। मैं यही जानना चाहता हूँ। अब पराशर जी कहते हैं, श्री पराशर उवाच अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेनो महात्मना पृष्टः पितामह प्राह भीष्मो यत्तच्छृण्वस्व मे। हे मैत्रेय, इसी बात को बहुत पहले नकुल ने, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। जो चौथे पांडव नकुल हैं, उन्होंने इस बात को अपने पितामह भीष्म से पूछा था, और उन्होंने जो बताया था उसकी भीष्म पितामह नकुल से कहते हैं, बहुत पहले की बात है, मेरे पास मेरे एक मित्र जो कलिंग देश के थे और ब्राह्मण थे,
मेरे पास वो आए और मेरे पूछने पर उन्होंने बताया था कि ये सब बातें इस प्रकार से होंगी। इसलिए हे पुत्र, तेनाख्यातमिदं सर्वमित्तं चैतद्भविष्यति यद्याह न तद्दृष्टमन्यथा हि मया क्वचित्। कह रहे हैं उस ब्राह्मण ने, उसका नाम था जातिस्मर, जो जो बात बताया था जैसे वैसे वैसे सब मेरे साथ हुआ है और इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर और भी कुछ पूछा था और उसके उत्तर में उसने जो कहा था, जो बताया था, उसका उल्टा कुछ नहीं हुआ। मतलब जैसा उसने कहा था वैसे ही सब कुछ मेरे साथ घटित हुआ है। कह रहे हैं एकदा तो मया पृष्ठो में तद्भवतोदितं प्राह कालिंग को विप्रस्मृत्वा तस्य मुनेर्वचः। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो वही मैंने उस कालिंग देश के निवासी जातिस्मर ब्राह्मण से पूछा था और फिर उसने, यमराज ने अपने दूतों को जो बताया था वही बात उसने मुझको सुनाया था, जो बहुत ही गूढ़ रहस्य है, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भीष्म पितामह इस तरह कह करके और आगे की बात बताते हैं। यह श्लोक जो इसमें पहला वाला आ रहा है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। जिस समय अजामिल ब्राह्मण को यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं, यमराज उनको वहां पर समझाते हैं और यहाँ पर कालिंग देश का वो जातिस्मर जो ब्राह्मण है वो भीष्म पितामह को बता रहा है और भीष्म पितामह नकुल को बता रहे हैं और पराशर जी मैत्रेय को बता रहे हैं। परिहर मधुसूदन प्रपन्नान प्रभुरहमन्यनाम वैष्णवानाम। किसी मरे हुए व्यक्ति को पकड़ करके लाने के लिए यमराज के दूत अपने हाथ में पास लेकर के तैयार खड़े हैं। तब यमराज उसके पास जाते हैं। जोर से नहीं बताया, जोर से हो सकता है इसलिए मैं बताए हो कि हो सकता है जितने पापी हैं सब अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो नरक कौन जाएगा। इसलिए धीरे से अपने उस दूत के कान में कहते हैं, कान में बताते हैं। बदत यमः किल तस्य कर्ण मूले, उसके कान में कहते हैं। क्या कहते हैं? परिहरि मधुसूदन प्रपन्नान, जो भगवान विष्णु के शरणागत हैं उनको छोड़ दे, उनको मत ले। क्योंकि मैं प्रेतों का मालिक हूँ, पिशाचों का मालिक हूँ, भूतों का मालिक हूँ, लेकिन जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके तो रक्षक, स्वामी, मालिक, गाद, ईश्वर सब कुछ कौन है? नारायण है, भगवान है, विष्णु है। इसलिए पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर उलपुट की नाई। सब कुछ छोड़ करके सर्वम तत्वा हरिम भजे, सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। चाहे मैं पापी हूँ, चाहे धर्मी हूँ, चाहे नीच हूँ, चाहे कुकर्मी हूँ, चाहे जो कुछ भी हूँ, लेकिन आपका ही हूँ।
कोई बच्चा जो अपने पिता के ऊपर, अपने माता के ऊपर पेशाब करता है, दीर्घ शंका कर देता है, दांत से काट लेता है, नाखून से खरोंच लेता है, तो क्या माता पिता उसको पटक देते हैं, मारते हैं? उसी तरह हम सब भगवान के बच्चे हैं। जो कुछ भी गलतियां हो गई हैं, आप हमको क्षमा करो। मैं जैसा भी हूं तैसा हूं, किंतु ऐसा ही आपका ही। जिस दिन भाव आ जाएगा, भगवान दौड़ते हुए आपके पास चले आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन करहि अनीति चाहि कल्याण, अलोगन राम खिलौना जाना। बार बार दूसरे की खेती काट लेंगे, दूसरे की जेब काट लेंगे, फिर अकाल में कम उम्र में बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, पत्नी मर जाएगी, और का पति मर जाएगा, तो चिल्लाएंगे, रोएंगे और क्या कहेंगे, भगवान आपको यह नहीं करना चाहिए था। कर्म जब तुमने किए थे अभी सोचना था, इसका फल अच्छा नहीं होगा। अगर बबूल का पेड़ लगाए हो, आम सेब केला खाने को नहीं मिलेगा, वही खाने के लिए मिलेगा और उसे ही खाना पड़ेगा। पेड़ लगाने में तो तुमको कोई नहीं रोकेगा, चाहे जिस चीज का पेड़ लगा दो, कीकड़ का पेड़ लगा दो, लेकिन फल तो जबरदस्ती तुमको खिलाया जाएगा, जबरदस्ती फल खाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ करके पेड़ लगाओ, इसलिए कि पेड़ लगाने के लिए ही यहाँ पर भेजे गए हो, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ लगाओ। यमराज अपने दूतों को चुप्पे से उनके कान में कह करके रोकते हैं कि भगवान के जो शरणागत हो गए हैं, भगवान के जो भक्त हो गए हैं, उनको मत ले आना। एक लोग हमसे 3 दिन पहले मिले थे, बहुत दुखी है संसार से, बहुत परेशान है। महाराज ये पूजा करा दो, वो पूजा करा दो, ऐसा करा दो, ऐसा करा दो। उम्र दराज भी है, 50 साल के आसपास है। मैंने कहा भैया सब कुछ छोड़ छाड़ करके और भगवान के शरणागत हो जाओ, दीक्षा ले लो। तो कहा महाराज घर में तो नहीं बनता है, भी रिश्तेदार में दोस्तों के यहाँ बन जाता है तो खाना पड़ता है। अरे भैया अभी तक तुम खाए, खूब खूब पिए, तब नहीं अघा हुआ, तो 2 साल 4 साल में क्या अघा जाओगे? जीव तो इसीलिए है ही कि जो रोका गया है उसी को खाने की इच्छा करो। हाथ तो इसीलिए है कि जो रोका जाए उसी को करो। पैर तो इसीलिए है कि जो मना किया जाए उधर की ओर चलो। लेकिन बुद्धि दी गई है तुमको इसलिए कि सोच समझ करके करो, सोच समझ करके खाओ, सोच समझ करके चलो, सोच समझ करके सुनो, सोच समझ करके बोलो। तो उन्होंने कहा भी महाराज भी हम दीक्षा नहीं लेंगे, पता नहीं कौन से भी दुख भोगने उनको बदा है। जब तक दुख होता है भोगना, तब तक भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन ये अच्छा नहीं है। कह रहे हैं अहम बर्बराचितेन धात्रा यमइति लोकहिताहिते नियुक्तः हरि गुरु बस गोस्मिन स्वतंत्रः प्रभवति संयमने ममापि विष्णु। कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने मेरा नाम यम रख दिया है। और यम का मतलब क्या होता है? किसने पुण्य किया है, किसने पाप किया है, उसको देखना मेरा काम है। और मैं जो हूँ यमराज, मैं अपने गुरु और भगवान नारायण विष्णु के अधीन हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी उनके बस में। और स्वतंत्र कौन है?
पर बस जीव जो है वो दूसरे बस में है, नियंत्रण में है। किसके? परम पिता परमेश्वर नारायण श्री हरि के। और नारद जी जब फंस गए थे तब उन्होंने कहा था, न सिर पर कोई भावहि तुम्हें करहु तुम सोई। कहा कि अरे तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, स्वतंत्र हो। नारद ने कहा था भगवान को, तो भगवान तो स्वतंत्र है ही, केवल जीव ये परतंत्र है। और परतंत्र किसमें है? फल भोगने में है, कर्म करने में तो नहीं है। केवल बुद्धि इसको भगवान ने दे दिया, विवेक दे दिया है और धर्म शास्त्रों का सहारा दे दिया है कि इनका आश्रय लेकर के अपनी बुद्धि का उपयोग करके सही रास्ते पर चलो। और नहीं चलोगे तो जाओ, और जाओगे कहाँ? तुम्हारी जो रस्सी है, जो नकेल में तुम्हारे नाथ पड़ी है, उसको तो उन्होंने पकड़ के रखा है। फल जो पेड़ लगाए उसका खाना ही खाना तुमको पड़ेगा। सीधे नहीं खाओगे, टेढ़े खाओगे। जमराज के जो दूत हैं उनके मुद्गर से खाओगे, लेकिन भोगोगे उस फल को। इसमें कोई बट नहीं है, जरा भी इसमें संदेह नहीं है। कह रहे हैं कटक मुकुट कर्णिका कनकम भेद पीसते यथैकम सुर पशुमन जाति कल्पनाभिर हरिरखिलाभिरुदीर्यते तथैकः। जिस प्रकार एक सोना है, सोना वही है, चाहे उसका मुकुट बन जाए, चाहे कान का कुंडल बन जाए और चाहे हाथ का कंगन बन जाए। उसी प्रकार एक ही नारायण, एक ही भगवान, एक ही परब्रह्म, वही क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं, वही मनुष्य बन जाते हैं, वही पशु बन जाते हैं, वही हाथी घोड़े बन जाते हैं और वही राक्षस बन जाते हैं। वही और अपने कर्म पास, कर्म फल के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वो क्रिया करता रहता है जीव रूप में। सुर पशु मनुजाति कल्पनाभिर हरिरखिलाभिरुदीर्यते तथैकः। छितकल परमाणवो नीलान्ते पुनरुपयान्ति तथैकतां धरित्र्याः। सुर पशु मनुजादयस्तथान्ते गुणकलुषेण सनातनेन तेन। कह रहे हैं जैसे हवा जब शांत हो जाती है तब जो अंधड़ आने पर, आंधी आने पर मिट्टी के कण छोटे छोटे उड़ते रहते हैं। जब हवा शांत होती है तो फिर धरती पे आकर के गिर करके उसी में मिल जाते। उसी तरह से हम आप जो जीव है वह भी है। कह रहे हैं कि जो जीव है उनका जो कर्म है, प्रारब्ध है, जब वो शांत हो जाता है तब वह भी उस परम पिता परमेश्वर में मिल जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहियावत नाही। तमाम अनेकों हजारों लाखों करोड़ों जन्म के बाद ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि संसार में मेरा कोई नहीं है। हे नाथ, हे नारायण, हे परमेश्वर, आप ही हो। आप मुझको अपने आप में मिला लो, आप मुझको अपने आप मुझको बुला लो। कह रहे हैं हरिमवरांघ्रि पदमं प्रणमति यः परमार्थतो हि मर्त्यः तम पदत समस्त पाप बंधम ब्रज परिहित्य यथाग्निमाज्य सिक्तम। कह रहे हैं जो भगवान के चरण हैं, जिनकी देवता भी मुनि भी स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं और जिनका दर्शन नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान के जो चरण कमल हैं
उनकी जो सब मोह माया छोड़ करके वंदना करता है, स्तुति करता है और सबसे बड़े लाभ की कामना। सबसे बड़ा लाभ क्या है संसार में? मनुष्य होने पर हम भगवान में मिल के हो जाएं, यही सबसे बड़ा लाभ है। और जितने भी लाभ हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जितने भी फायदे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे कोई भी फायदा हो, चाहे जन्म लेने का फायदा हो, चाहे बहुत अच्छे कुल में पैदा होने का फायदा हो, और चाहे सबसे सुंदर पत्नी पति मिलने का फायदा हो, चाहे सबसे गुणवान पुत्र होने का फायदा हो, चाहे हाथी घोड़े राज्य सुख संपत्ति मिलने का फायदा हो, सब एक न एक दिन साथ छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान से मिलना, भगवान का दर्शन करना, ये सबसे बड़ा इस संसार में आने का फायदा है। कह रहे हैं इति यम वचनम निशम्य पासी यम पुरुषतम वाच धर्मराजम कथय मम विभो समस्त धातुर भवति हरे खलु जादेशोस भक्तः। यमराज ने समझाया अपने दूतों को, कहा कि भैया जैसे उसी तरह से चाहे जितना बड़ा पापी होगा, भगवान का नाम अगर उसने ले लिया तो समझ लो उसके जितने पाप है सब भस्म हो गए, लेकिन हृदय से लिया हो। और एक बात आपको मजेदार बताएं, अगर मन ना लगे और दिल से हृदय से भगवान का नाम ना ले सको, तब भी मुंह से ही राम 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 करोगे तो मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कहो, इसलिए मैंने पहले भी कहा है, दुनिया की चोचलेबाजी में लग जाता है, लेकिन उसमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? भगवान का जो नाम है वह मन के लिए जहर है। अभी आप ऐसा कुछ ना करिए, आप बैठ जाइए, राम 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 करना शुरू कीजिए, तो क्या होगा? हम वहां गए थे, कल पूनी गए थे, वहां जलेबी खाए थे, परसों जो है कलकत्ता जाएंगे, वहां की जो है रसमलाई खाएंगे, परसों जो है दुर्गन जाएंगे, वहां जो है उसका गुप्ता का चाट खाएंगे, फिर परसों जाएंगे वहां ये करेंगे। दुनिया भर के जो परपंच हैं उसमें मन लगेगा और नाम बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाता है कि जो नाम है भगवान का वो मन के लिए जहर है, और जहर कोई खाना नहीं चाहता, कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन जब मन को मार दोगे भगवान का नाम लेते लेते, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए चाहे मन लगे चाहे न लगे, जबरदस्ती ही कहना पड़े, राम राम कहो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो, और सुख चाहते हो तो। भगवान तो ऐसे है, जो तुम चाहोगे, जो इच्छा करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो दे करके ही मानेंगे। लेकिन भगवान को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उनके नाम की रट देनी पड़ेगी। वो तो तैयार खड़े थे सुदामा को देने के लिए, लेकिन सुदामा कहे हमको लेने नहीं है, रुपया पैसा सोना चांदी महल अटारी हाथी घोड़े नहीं लेना है, लेकिन देने वाला तो कोई दूसरा खड़ा है तैयार। रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेवचा। आप सोचो, आप ये मत सोचो कि केवल मुझको भगवान मोक्ष ही देंगे। भगवान का तो भी सबसे बड़ा भक्त है जो उनसे अर्थ चाहता है, रुपया चाहता, पैसा चाहता, धन चाहता, वो देंगे। मांगो, तैयार हो, समय भले लग जाए, काम लगेगा ना। राम नाम का जो हथौड़ा है, जुआरी है, जो कुल्हाड़ी है, हमारे प्रारब्धों को भी काटेगी। ये नहीं कि एक तरफ राम राम करते रहो, मुख में राम बगल में चूड़ी।
एक ओर से राम राम करो, दूसरी ओर से दूसरी की जेब भी काटते रहो, तो काम नहीं चलेगा। एकदम श्रद्धा भक्ति से लेट जाओ उनके सामने, प्रभु मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं आपके सिवा। देखिए आपको भगवान सब कुछ ना दे दे तब कहना। तो यमराज कहते अपने दूतों से कि भैया ऐसे आदमी को जो राम राम कर रहा हो देख लेना, बगल से निकल जाना किनारे से, उसके पास भी मत जाना, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनके रखवाले होते हैं। तब जब इस तरह से कहा युवराज ने अपने दूतों से, अपने गणों से, तो एक दूत ने से धीरे से कहा महाराज अच्छी बात है आप जो कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए भगवान का जो भक्त होता है कैसे होता है, मैं कैसे जानूंगा कि भगवान का भक्त है। तब यमराज जी उसको बता यमवाचो न चलति निज वर्ण धर्म तो यहाँ सममतिरात्म सुहृद विपक्ष पक्षे न हरति न चहंत किंचिद उच्चैहि सितमनसं तम वेहि विष्णु भक्तम। विष्णु भगवान के भक्त का लक्षण यमराज बता रहे अपने दूतों से। यमराज कहते हैं भैया सुनो, जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं हो, वर्ण धर्म क्या है, शुरू में ही बात आई है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जितने भी देश बनाए हैं कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें वर्ण धर्म ना हो। वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण, चारों वर्णों के अपने अपने कर्म बताए गए हैं। क्या कर्म है, ब्राह्मण को पढ़ना है, पढ़ाना है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, दान लेना है और दान देना है। और इसकी जब विस्तृत व्याख्या में जाएंगे तो 24 घंटे में ब्राह्मण के लिए एक क्षण भी आराम के लिए नहीं लिखा है। दूसरा क्षत्रिय है, क्षत्रिय को पढ़ना है और रक्षा करनी है इन तीनों की, यानी राजपाट की व्यवस्था। क्षत्रिय में 90% ब्राह्मण होने का मतलब जब उसको पढ़ने का अधिकार है तो जो ब्राह्मण के कर्म, उसको संध्यापासन भी करना है, उसको तर्पण भी करना है, उसको बलि वैष्णोदेव भी करना है, उसको नित्य श्राद्ध भी करना है। ये सर्व कर्म करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा भी करनी। तीसरे नंबर पे आ गए वैश्य, उनको पढ़ना है और इन तीनों के भोजन की व्यवस्था करनी है। और कमाना इस तरह से है कि पूरी दाल ही उठा के नहीं पी लेनी है, दाना है। और सबसे मजे में कौन थे, चौथे भैया शूद्र। किस मजे में थे, अगर किसी घर में सबसे छोटा भाई होता है तो सब लोग उसको बहुत दुलार करते हैं। तो सबसे बड़े भाई ने जब लिखा सबके लिए कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम जनेऊ पहने हो, तुम माला पहने हो, तुम पूजा करो, तुम संध्या करो, तुम ये करो, तुम वो करो, उनके लिए लिख दिया कि तुम केवल इन तीनों की सेवा करना। और सेवा करना, तपस्या तो कोई भी राम 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 कर सकता है, सेवा कोई नहीं कर सकता है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामाप्य। चाहे बड़े बड़े भाई की करें, चाहे अपने गुरु की करें, बैठा हूं और जान ले इनको प्यास लगी है, पानी लेके खड़ा हो जाए, वो एक नंबर का से तो 2 नंबर का। और तीसरे नंबर का वो है जो बार बार कहने पर ले आए।
वो तीसरे नंबर का। 3-4 बार कहने पर भैया पानी लाओ, प्यास लगी है, पानी लाओ, प्यास लगी है, चलता है, ध्यान नहीं। बहुत डांटने पर कहने पर ले आके दे दे तो थर्ड पर्सन है, निकृष्ट है। और बार बार कहने पर भी जो मोबाइल है ना उठे, उसको समझो कि मैंने कहीं पेशाब कर दिया, कहीं पर टट्टी कर दिया, ऐसा है वो किसी ने। तो ये सेवक शिष्य और अपने पुत्र की स्थिति, तो अपने चौथे भाई के लिए ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने जब लिखा विधान, उसके लिए नियम लिखा, तो लिख दिया कि भैया तुम केवल सेवा कर देना, तुमको फल मिल जाएगा तपस्या का, पूजा का, पाठ का, जप का, हवन का, और कुछ मत करना। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को जितना पुण्य होता है मंदिर में पूजा पाठ तपस्या फल का प्राप्त होता है, उतना शूद्र को मंदिर का झंडा देख लेने से फल मिल जाता है। तो भैया वो अच्छा है कि आपको ऐसे मिल जा रहा है। माताओं को माता गुरुतरा भूमि, पिता भाई इनका कोई स्थान नहीं। हमारे माता को जितना श्रेष्ठ स्थान दिया गया, लोग कह रहे हैं हमको बराबरी का दर्जा दो, हजारों गुना तुमको वैसे ही ऊंचा स्थान मिला हुआ, बराबरी कर लेने। कहा कि महाराज हमारे यहाँ पूजा करना, कहा भैया कितना दक्षिणा मिलेगा, कहा 100 रुपया। कहा अरे महाराज हम तो आपको 1000 देने वाले थे, आप 100 में ही बिक गए। वही हाल है, आरक्षण चाहिए, बराबर चाहिए, बराबरी का दर्जा चाहिए। और यहाँ हमारे देश में, भारतवर्ष में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्रों ने कहा कि जहाँ पर माताओं का पूजन होता है, आदर होता है, सत्कार होता है, वहां पर देवता वास करते हैं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अनादर करेगा? लेकिन हमको क्या चाहिए? बराबरी का दर्जा चाहिए। क्या बात। तो यमराज ने कहा कि भैया जो व्यक्ति अपने धर्म को ना छोड़े, वर्ण धर्म को, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करता हो, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करता हो, वैश्य वैश्य का कर्म करता हो, शूद्र शूद्र का कर्म करता हो, और अपने मित्र और अपने शत्रु को बराबर मानता हो। लेकिन मैडम जी नहीं मानती, ये तो कहती है कि उन्होंने हमसे दुश्मनी करनी है तो हमको भी उनसे करनी है। तो हम में भाई और उनमें फिर क्या अंतर रह गया? शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। एक आदमी जब भौंक रहा है तो हम भी उसी की तरह भौंकने लगेंगे, तो क्या अंतर होगा, क्या बराबरी होगी? वो तो अगर दक्षिण की ओर जा रहा तो हम तो उत्तर की ओर जाएंगे, तब सही होगा मामला। और जो किसी भी व्यक्ति का एक चवन्नी नहीं लेता है, एक पैसा नहीं लेता है, किसी जीव को, चींटी तक को, कुत्ते तक को जो हट नहीं करता है, और जिसका न किसी से मोह है न किसी से बैर है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है, कौन है? भगवान विष्णु का परम भक्त है। उसको भगवान का भक्त समझना। कलि कलुष मलेन यस्य नात्मा विमल मतेर मलनीकृतस्तमेनम् मनस्कृत जनार्दनम् मनुष्यम् सततम वेहि हरेरतीव भक्तम्। यमराज कहते हैं, हे दूत, जिसका मन कलयुग के प्रभाव से दूषित नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ है, और जिसने अपने हृदय में भगवान नारायण को बसाया है, उस मनुष्य को भगवान विष्णु का परम भक्त समझना। कलयुग का प्रभाव
केवल भगवान के नाम से ही दूर होता है। बाकी किसी कोई भी साधन, कोई भी ऐसा साबुन, कोई ऐसा निरमा, कोई ऐसा शैम्पू नहीं बना है संसार में जिससे भगवान ने जो कलयुग को भेजा है इसका जो प्रभाव नष्ट हो जाए। यहाँ तक कि भगवान के जो परम भक्त पांडव थे जिनके साथ भगवान रहे थे, उनके ही वंश के जो महाराज परीक्षित थे, कलयुग ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो हम आप तो बहुत साधारण जीव हैं, हमारी आपकी क्या विसात है। इसलिए भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। कनकमपि रहस्यमवेक्ष बुद्ध्या त्वमेव यस्समयति वै परस्वम् भवति च भगवत्यनन्य चेताः पुरुषवरं तमेहि विष्णुभक्तम्। कलयुग का कितना विलक्षण प्रभाव है। महाराज युधिष्ठिर एकदम अंतिम की ओर, लास्ट समय उनका चल रहा था, उस समय अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और दो व्यक्ति झगड़ते हुए वहां पर आए। एक ने कहा, महाराज ये सोने का कलसा मुझको मिला, इसमें सोना भरा है, लेकिन मुझको चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? कि मैंने इनका खेत खरीदा है, खेत में सोने का घड़ा निकला है, तो मैंने खेत खरीदा था इनका, ये सोने का घड़ा तो खरीदा नहीं था, इसलिए ये इनका है, मेरा नहीं है। जो दूसरा वाला खड़ा था जिसने खेत बेचा था, उसने कहा, महाराज मैंने जब खेत ही बेच दिया तो उसमें चाहे सोना निकले, चाहे चांदी निकले, चाहे कोयला निकले, वो जिसने खरीदा उसका है, मेरा है, उनका है, मेरा नहीं है। दोनों लड़ रहे थे कि मेरा नहीं, मेरा नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा, इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको रखवा लो यहीं पर और इनको 7 दिन बाद बुलाओ। घड़ा जमा करा लिया गया। 7 दिन बाद फिर वो दोनों आए, फिर लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? ये घड़ा मेरा है, ये घड़ा मेरा है। मैंने तुमको केवल खेत बेचा था, घड़ा नहीं बेचा था। उसने कहा कि तुम्हारे बेचने के बाद जब मैं खेत खरीद लिया तब घड़ा निकला, इसलिए घड़ा मेरा है। अब युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अब ये कि जो संपत्ति कहीं से निकलती है, प्राप्त होती है, किसी की नहीं होती, राजा की होती है। इसको रख लो और इनको दोनों को भगा दो। भगवान ने लौटवा दिया। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों हो गया? कहा, आप जल्दी से ये करो कि तुम लोग स्वर्गारोहण करो और मैं भी द्वारिका जाऊं, और यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि कलयुग आ गया। ये कलयुग का असर है, कलयुग का प्रभाव है जो दिखाई पड़ रहा है। लोग क्या करते हैं, किसी का धन रख करके उसको पैसा देते हैं और फिर बाद में उसका धन भी अपहरण कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं जो गिरवी रखा गया है, और पैसा भी मांगते रहते हैं। ये कलयुग का असर है, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कोई ना देख रहा हो और कहीं सोना पड़ा हो, उस सोने को घास फूस समझता हो, मिट्टी समझता हो, और जो भगवान को अपने हृदय में धारण किए हो, ऐसा व्यक्ति भगवान का परम भक्त। स्फटिक गिर शिला मलह क्वा विष्णुर मनस नृणाम क्व चमत्सरादि दोषः नहि तो मयूख रश्मि पुंजे भवति हुशासन दीप्ति जह प्रतापः। कह रहे हैं स्फटिक मणि। स्फटिक मणि एक ऐसी मणि है जो बिल्कुल ही ठंडी होती है और बिल्कुल ही उज्जवल होती है। कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनका हृदय स्फटिक मणि के समान होता है। जहाँ पर भगवान ही निवास करते हैं वहाँ पर ना दोस्ती होती है और ना दुश्मनी निवास करती है। कह रहे हैं
ऐसा जो व्यक्ति हो उसको भगवान का भक्त समझना। विमलमति रमत्सरः प्रशान्तः शुचिचरितो किल सत्त्वमित्र भूतः प्रियहितवचनोस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः। जो व्यक्ति निर्मल मन वाला है और जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है और जो बिल्कुल ही शांत है और जिसका चरित्र बिल्कुल शुद्ध है, जो सभी जीवों का मित्र है और जो हमेशा मीठा बोलता है और जिसको कोई अभिमान नहीं रहता, ऐसा जो व्यक्ति है उसके हृदय में भगवान हमेशा निवास करते हैं और उसको भगवान का भक्त समझना। कह रहे हैं यम नियम विधूत कल्मषाणा मनुदिन मच्युता सक्त मानसानाम अपगत मदमान मत्सराणाम तज भट दूर तरेण मानवानाम। हे यमराज कहते दूत, यम और नियम द्वारा जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनका हृदय हमेशा भगवान में ही लगा रहता है और जिनमें अभिमान नहीं रहता है, ईर्ष्या नहीं रहती है, उनके पास तुम भूल करके भी न जाना, उनको ही भगवान का परम भक्त समझना। कह रहे हैं फिर यदि भगवान आदि रास्ते हरि रसी शंख गदाधरो व्ययात्मा तदधमग विघात कर्त भिन्नम भवति कथम सति चांधकार मर के। जिन लोगों के हृदय में शंख चक्र तलवार गदा धारण करने वाले भगवान विराजमान है, जिनके हृदय में उनके सामने पाप नहीं रहता है, उन्हीं को तुम भगवान का भक्त समझना और उनके पास भूल कर भी न जाना। हरति पर धनम निहंत जंतून बदति तथा नितिष्ठुरणानि यश्च असभजनित दुर्मदस्य पुंसः कलुषमतेर्हृदि तस्य नास्त्यनन्तः। जो लोग दूसरों का धन छीनते हैं, लोगों को मारते हैं, बहुत कड़ुआ कड़ुआ बोलते हैं, जो हमेशा अशुभ कर्म करते रहते हैं और जिनकी बुद्धि हमेशा लगातार खराब कार्य ही सोचती रहती है, ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके हृदय में भगवान नहीं रहते। इसलिए न सहति पर संपदाम विनिंदाम कलुषमते गुरुते सताम साधु न यजति न ददाति यश्च संतम मनसि न तस्य जनार्दनो धमस्य। हे दूत, जो दूसरे के धन संपत्ति को नहीं देख पाता है, जो दूसरों की हमेशा बुराई ही करता रहता है, जो साधुओं का सज्जनों का हमेशा अपमान करता है, धन रुपया पैसा होने पर भी दान नहीं करता है, जो दान हम पहले किए रहते वही हमको इस जन्म में मिलता है और भगवान का नाम स्मरण कभी नहीं करता, भगवान का पूजन कभी नहीं करता है, हिरण्यकश्यप की तरह। वो जो इस तरह का जो नीच है, अधम है, पापी है, भगवान उसके हृदय में कभी निवास नहीं करते। परम सुहृदि बांधवे कलत्रे सुत तनया पितृमातृभेति वर्गे सतम तरुपयाति जोत कृष्णाम तमधम चेष्ट महे ही नास भक्तम। इसको सुनना बहुत जरूरी, समझ में कम आएगा, लेकिन जितना आ जाएगा अगर हम उसको अमल करेंगे तब निश्चित रूप से हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाए। कह रहे जो पापी अपने
परम मित्र, अपने भाई बंधुओं, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पुत्र, अपनी बेटी, पिता, अपने नौकर के सामने धन की इच्छा प्रकट करता है, धन से व्याकुल होता है, धन से कंजूसी करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। अशुभमति रसत प्रवृत्ति सतत मनार्य कुल सुकुशील संगमत्तः अनुदिन कृत पाप बंध युक्तः पुरुष पशुर नहीं वासुदेव भक्तः। हे गण, जो दुर्बुद्धि हमेशा पापाचार में लगा रहता है, सत्कर्म नहीं करता है और हमेशा नीचों के संगत में लगा रहता है, पापियों के साथ उठता बैठता है और नित्य रोज लगातार उन्हीं के तरह कार्य करता है। फिर उसको निश्चित रूप से समझो ये पशु है। पशु क्या करते हैं? एक भेड़ी को आगे कर दीजिए, जितनी भेड़ी है सब उसी के साथ चल पड़ती है। शाम को पहले चाय की दुकान पे 4 लोग बैठेंगे, फिर वहां से उठेंगे तो कहेंगे चलो एक पैग मार लिया जाए, वहां पहुंचेंगे 4-6-10 हो जाएंगे, फिर वहां एक के पास पैसा रहेगा, फिर दूसरा पैसा देगा, उसके पास समाप्त हो जाएगा, फिर तीसरा देगा। इस तरह से 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक रात को पिएंगे, फिर पी करके वहां से निकलेंगे तो कोई घर पहुंचेंगे, कोई किसी नाली में अपना जो है सिर पटकेंगे। तो इस तरह उनका साथ करने पर दुर्गुण ही आता है। तो कह रहे हैं ऐसे जो लोग हैं उनको भगवान का भक्त मत समझना, मतलब उनको जरूर जाकर के पकड़ना, भागने ना पाए। फिर कह रहे हैं सकल मिदमहं च वासुदेवः परम पुमांस परमेश्वरस्य एकः इति मतिरचला भवन्त्यनन्ते हृदय गते व्रजतान् विहाय दूरात्। हे मेरे दूत, जो भक्त लोग, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणे, आप हमें अपनी शरण में लीजिए। जो इस तरह से पुकारते हैं उनको निश्चित रूप से तुम मेरा भक्त समझ, भगवान का भक्त समझना और भूल करके भी उनके पास मत। वसति मनसि यस्य सोऽव्ययात्मा पुरुष वरस्य न तस्य दृष्टिपाते तव गतिरथवा ममास्ति चक्र प्रतिहत वीर्य बलस्य सोऽन्यलोक्यः। इस तरह जो पुकारते हैं भगवान निश्चित ही उनके हृदय में विराजते हैं और जहां तक वह देखता है जिसके हृदय में भगवान रहते हैं वहां तक जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे उस भक्त के प्रभाव से मैं वहां जा नहीं सकता हूं और तुम लोग तो भूल करके ही मत उधर जाना, क्योंकि उनको भगवान अपने परम धाम वैकुंठ लोग बुलाते हैं। कालिंगवाच, इतना यहाँ तक यमराज अपने दूतों को बताते हैं, समझाते हैं कि किसको तुमको लाना है और किसको नहीं लाना। अब वो ब्राह्मण जो जाति स्मर है कालिंग देश का, वो आगे बताता है, किससे? भीष्म पितामह से बता रहा है। निज भट शासनाय देवो रवितनयस्य किलाह धर्मराजः मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं गुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्। अपने दूत को इस तरह से शिक्षा दे करके, यमराज के पिता कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के पुत्र धर्मराज ने इस प्रकार से कहा और नकुल मैंने तुमको सब सुना दिया। भीष्म जी कहते हैं
श्रीभीष्मुवाच नकुलैतन्ममाख्यातं पूर्वं तेन द्विजन्मना कलिंगदेशाद् हेत्य प्रीतेन सुमहात्मना। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण जातिस्मर ने मुझसे कहा था उसको मैंने तुमसे बता दिया। और हे पुत्र, नकुल नाती है भीष्म के, कहते हे पुत्र, ममापेत्य था न्यायं सम्यक् वत्सतोदितं तथा विष्णुमृते नान्यत्राणं संसार सागरे। हे नकुल, उसने जो कहा वो तो कहा है, मेरा भी अनुभव है, मैं भी तुमसे कहता हूं, इस संसार में भगवान विष्णु से बढ़ करके इन प्राणियों का, हम जीवों का कोई और दूसरा रक्षक नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैटभारे, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। इस संसार सागर से समस्त प्राणियों का, समस्त मनुष्यों का, समस्त जीवों का कोई भी रक्षक नहीं है, कोई बचा नहीं सकता है। और बचा सकता है सिर्फ नारायण, सिर्फ विष्णु भगवान ही बचा सकता। किंकराः पास दंडाश्च नयमो न च यातना, समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालंबन सदा। हे नकुल, जिसका हृदय हमेशा भगवान में लगा रहता है, उसका ये यम और ये यमराज के दूत और ये यमराज की रस्सी यमपास और ये यमराज की लाठी यमदंड और ये यमराज का जो कष्ट देने का विधान है, कुछ भी नहीं कर सकता है। किसका? जिसके हृदय में चतुर्भुज भगवान नारायण विराजते हैं और जो उनका स्मरण करता है। श्री पराशरवाच एतन्मुने समाख्यातं गीतं वै वसुतेन यथा ततस्प्रश्नानुगतं सम्यक् किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, तुमने जो कुछ पूछा था, पूर्व में ही पूछा था मैत्रेय ने। क्या पूछा था, किसी को याद है? कुछ लोग आधे सो गए, कुछ लोग पूरे सो गए, कुछ लोग बैठे बैठे सो गए, तो कुछ खो गए। मैत्रेय ने पूछा था कि प्रभु आप बताइए कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे यमराज के यहाँ न जाना पड़े और यमराज का जो कष्ट है वो झेलना न पड़े, यमराज का दंड हमको न मिले, हम क्या करें। उसी के विषय में पराशर जी ने कहा कि नकुल को भीष्म पितामह ने बात बताई थी और भीष्म पितामह ने कहा कि कलिंग देश से आया हुआ जो ब्राह्मण जाति स्मर था उसने इस बात को बताया था और इस बात को यमराज ने अपने दूतों से बताया था कि जो भगवान के परम भक्त हैं उनको तुम मत ले आना। कैसे समझोगे उसको बताया कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तब समझ लेना कि भगवान का परम भक्त है और उसके पास भूल करके मत जाना, उधर का रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से चले जाना। वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से यम गीता का वर्णन पराशर महाराज ने मैत्रेय जी को सुनाया। ओम जय जय श्री विष्णु पुराणे तृतीय से सप्तमः सत्याः सन्तु स्वकामाः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे शरणं 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 हरे गाइए हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
Hare